फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ समवन इन योर प्रोफेशन। आपका जो प्रोफेशन है, पेशा है, इसमें जो जिम्मेदारियां होती हैं बंदे की काम की, वो क्या होती हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड ऑपरेटिंग स्टिल। ऑपरेटिंग स्टिल से मुराद होता है ये, क्योंकि वहाँ आपसे इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें बोलेगा, टर्म्स बोलेगा, इसलिए मैंने ये आपको बतानी है चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको मसला ना बने वहाँ। ऑपरेटिंग स्टिल का मतलब तस्वीरें खींचना, ठीक है। साइन एंड टेलीविजन कैमरास। अब यहाँ जो साइन है ये उनके लिए होता है कि एक स्टिल जो होती है ना, वो होती है रुकी हुई तस्वीरें। जो साइन होती है वो हिलती जुलती होती है, मुतहरक होती है, हरकत कर रही होती है, जिस तरह आप स्लोमो वगैरह बनाते हैं। एंड टेलीविजन यस। कैमरास ऑपरेटिंग एडिशनल रिकॉर्डिंग्स, आपने इसके अलावा भी रिकॉर्डिंग करनी होती है। मैनिपुलेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग इक्विपमेंट, जितने भी आपने मैनिपुलेट यानी कि इसमें रद्दोबदल करना, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट इक्विपमेंट है उनके साथ तस्वीरों का भी और इक्विपमेंट का भी यूज़ करना, ये जो औजार होते हैं तस्वीरों के लिए, टूल्स वगैरह। एंड यूजिंग ड्रोन्स यस। फॉर अराइवल वीडियो, एरियल वीडियो सॉरी। और ये जो आप ड्रोन्स कैमरा आजकल है उनको भी इस्तेमाल करना, ऊपर से जो आपने बनानी होती है ना वीडियो। एंड फोटोग्राफी में यस। सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंटरटेनमेंट, आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए जो है फोटोग्राफी करनी होती है। उसमें इंटरटेनमेंट है, शोबा है, कल्चरल इवेंट्स हैं। कल्चरल इवेंट्स से मुराद शादी है, मेहंदी है, इसके अलावा बर्थडे है, कोई और है, कमर्शियल है इवेंट, ये लोग इफ्तिताह करवाते हैं, दूसरे तीसरे ये कमर्शियल इवेंट आ जाते हैं, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी किसी जो है कोई आपको बता सकता है ये हम काम कर रहे हैं, इसकी हाँ आप वीडियो बनाएं कि इस तरह से हम मशीनें बनाते हैं आगे बेचते हैं, ये हमारी क्वालिटी है, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आ जाता है, ये पर्पसेस आ जाते हैं। क्वेश्चन टू है हमारे यस। पास, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद ड्रोन फोटोग्राफी। अब आपने ड्रोन फोटोग्राफी से कैसे आप वीडियो बनाते हैं या पिक्चर बनाते हैं, तो उसके बारे में हमें आप बताएं। अब यहाँ हम उनको थोड़ा सा ड्रोन के बारे में बताएंगे। पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है ना, ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आप स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, स्टिल फोटोग्राफी या तस्वीरें बनाना उनको, ठीक है। फिर साइन, साइन मुतहरिक स्लोमो वगैरह, ये सारा आपका काम है। और टेलीविजन कैमरास की भी करते हैं, और एडिशनल रिकॉर्डिंग भी करते हैं। इसके अलावा यस। क्या ना, मैं जी ड्रोन यूज़ करता हूँ, तो ड्रोन यूज़ करके मैं जो है ऊपर से वीडियो बनानी हो, हमने अगर या बड़ा एरिया को कैप्चर करना हो ऊपर से, या मुख्तलिफ जगहों को जहाँ हम पहुँच नहीं पाते, उसके लिए भी हम जो है ना ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर एरियल वीडियो के लिए होता है, एरियल वीडियो जो ऊपर से बनाई गई हो, ठीक है। आसमानी, वैसे एरियल का मतलब होता है आसमानी, यानी कि ऊपर से ही, आसमान की तरफ से नीचे आपने दिखाना है। उसमें आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए काम करते हैं। इसमें इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, जिससे फिल्म वगैरह वाले हैं, ड्रामों वाले हैं, कल्चरल इवेंट्स, मैंने बर्थडे का आपको बताया, शादी का बताया। कमर्शियल यूज़ है, जिस तरह यस। अपनी दुकानों के इफ्तिताह लोग करते हैं, या और चीज़ें, या अपनी कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं। और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ये भी मैं आपको बता दें कि चीज़ें बनती कैसे हैं वो दिखा रहे होंगे या कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद ड्रोन फोटोग्राफी। ड्रोन फोटोग्राफी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, हम यहाँ बताएंगे कि ड्रोन के साथ मैंने काम क्या क्या किया हुआ है। आई हैव यूज ड्रोन्स टू कैप्चर एरियल वीडियोस, कि मैं आसमान के ऊपर से, अब यहाँ आप जब बता रहे होंगे तो आसमान के ऊपर से नहीं है, आपने अगर ऊपर से बनानी हो वीडियो, यानी कि ड्रोन आसमान, ये इसको बोलेंगे ये, या मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है कि किस तरह इसको हम बताएंगे, कि हमने एक बड़ा एरिया कैप्चर करना है और ऊपर से कैप्चर करना हुआ आसमान की तरफ से, तो हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं इसके वीडियो के लिए भी और फोटो के लिए भी। ये जब वीडियो बनती है उसमें से फोटोज निकल आती हैं, ठीक। फॉर वेरियस प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, फोकसिंग बोथ artistic aspects and technical proficiency in managing and maneuvering the drones to achieve desired angles and shot। ये हम इसमें अपनी आर्टिस्टिक एक्सपेक्ट देखते हैं
कि हमारे जो चीज़ है जिसे हम अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें, अपनी आर्ट शो कर सकें एक बेहतरीन मूवी के लिए या एक बेहतरीन पिक्चर के लिए। और दूसरा ये टेक्निकल चीज़ भी है, इसमें ये भी हम देखते हैं, ये हम हर बे इस्तेमाल करके तो हम जो एंगल से वीडियो बनाना चाहते हैं, जो शूट लेना चाहते हैं वो करेंगे। अब ये मैं 50 क्वेश्चंस आपको ये कम से कम करवाऊंगा इस सिर्फ इस बारे में, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं ये ज़रा आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन उर्दू जब मैं दूंगा तो वहाँ थोड़ी जो और समझ आ जाएगी, इसलिए मैं आप पे टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ एक सवाल पे। हाउ डू यू इंश्योर द yes, सेफ्टी एंड कंप्लायंस ऑफ ड्रोन ऑपरेशंस। अब जब आप ड्रोन उड़ा रहे होते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उसमें इसकी सेफ्टी जो है उसका आपने ख्याल रखना है। तो वो किस तरह रखते हैं, यकीनी बनाते हैं कि इसको कुछ ना हो। अब ड्रोन जब आप चला रहे होते हैं ना, तो वो कहीं भी जाके लग सकता है, किसी चीज़ से भी टकरा सकता है। yes, ठीक है, तो mm, ये जो है इसका रखना है यार। तो आई अडेयर टू लोकल रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर ड्रोन ऑपरेशंस। आपने लोकल जो रेगुलेशंस हैं, असूल बने हुए हैं, कानून हैं जो लोकल बने हुए हैं किसी भी मुल्क के, किसी भी इलाके के, उनका ख्याल रखना है। अब ये हो सकता है कि ड्रोन के लिए असूल इस्लामाबाद में अगर कर रहे हैं तो आपको अलाउ ना वहाँ हो कि यहाँ कुछ जो है बिल्डिंग्स ऐसी हैं, हसास हैं, अदारे ऐसे हैं कि वहाँ आप ड्रोन यूज़ नहीं कर सकते, उनकी फुटेजेस आ जाएंगी, उनकी वीडियो आ जाएगी। तो वहाँ वो yes, रूल को आपने फॉलो करना है, वहाँ आप नहीं चलाएंगे। या किसी अगर कहीं ऐसी जगह पे ड्रोन चलाते हैं जहाँ लोगों के घरों तक मतलब हर चीज़ नज़र आती है, वहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप नहीं चलाएंगे। इंक्लूडिंग सिक्योरिंग नेसेसरी yes, परमिशन, आपने उसके लिए इजाज़त लेनी है। ठीक है, मेंटेनिंग लाइन ऑफ साइट, yes, उसकी लाइन ऑफ साइट आपने रखनी है कि कहाँ पे मैंने बनानी है कहाँ पे नहीं। इंश्योरिंग द ड्रोन इज विद इन डेजिग्नेटेड एयर स्पेस, जो भी उसकी एयर स्पेस है ना, जिस तरह जहाज की yes, एयर स्पेस होती है, वो जगह है, उसके अंदर अंदर आपने वो बनानी है। आई ऑल्सो परफॉर्म रेगुलर सेफ्टी चेक्स ऑन द इक्विपमेंट। फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने भी रेगुलर सेफ्टी चेक भी करते हैं, इसको कोई मसला तो नहीं है इक्विपमेंट को या कोई भी। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, दूसरा इसकी अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं।